हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। मोस्ट वेलकम है। तो आज मैं बताने जा रही हूँ मेरे पास इतने सारे ऑर्डर कैसे आ रहे हैं और क्यों आ रहे इतने सारे ऑर्डर। आज आपको मैं दिखाने वाली हूँ लाइव प्रूफ के साथ में। आप बोलते हो ना मेरे पास कस्टमर नहीं आते, देखो आज मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से इतने सारे भर के। 1 मिनट में माइक जरा लगा लूँ, है ना। वॉइस तो आ रही है सही, हाँ वॉइस तो प्रॉपर आ रही होगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखो ये देखो, ये देखो इतने सारे मेरे पास आए और कहाँ कहाँ से आए हैं ये भी मैं बताऊंगी। ये देखो, ये इतने सारे ऑर्डर आए मेरे पास, दिखाती हूँ मैं। और ये देखो इतने सारे कपड़े स्टिच करने हैं मुझे। देखो इतने सारे ऑर्डर कैसे आते हैं मेरे पास, आज मैं आपको बताऊंगी और अच्छे अच्छे टिप्स भी दूंगी आपको कि किस तरह से इतने सारे आप भी अपने पास इस तरह आप भी चाहते हो क्या कि मेरे पास भी इतने सारे ऑर्डर आए। तो हाँ बिल्कुल आ सकते हैं आपके पास मेरे जैसे इतने सारे ऑर्डर। बस आपको फॉलो करना होगा मेरी कुछ बातों को और टिप्स को। तो चलो हम बताते हैं आपको। बहुत ही प्यारा है। इसमें से ना एक ड्रेस मुझे बहुत सुंदर लग रही है, मैं आपको दिखाऊँ। ये कॉटन का है, गर्मी का हिसाब से कॉटन का है। और ये कहाँ से आया हुआ है मैं ये भी बताऊंगी। कुछ तो है ना यही मेरे पड़ोस से है, कुछ तो मेरे मतलब मैं जहाँ पे रहती हूँ यहाँ से दूसरे गांव से है। मतलब मेरे ये जो गांव है इससे पड़ोसी वाला जो कहते हैं ना, एक मोहल्ले से दूसरा मोहल्ला, वहाँ से भी मेरे पास कपड़े आते हैं। और कुछ तो मेरे बगल से ही आते हैं। मतलब मुझे यहाँ पे गली गली में सभी जानते हैं, सब लोग, सभी को पता है कि अंजलि सिलाई वाली। तो इधर से कोई भी है, बड़ा अच्छा लगता है ये जान के। किसी से भी पूछो अंजलि का किधर रहती है तो वो बता देते, कोई बच्चे से भी पूछो वो भी बता देता है। तो ये आया हुआ है मेरे पास से बहुत। ये देखो आप, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये बहुत प्यारा सूट लग रहा है, किसी का है। मैं अभी इसको कट करूँगी, अभी कट करने जा रही हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है, स्टिच करना है फास्ट फास्ट। तो ये देख सकते हो आप, देखो देखो आप इतने सारे ऑर्डर। आप कहते ना हमारे पास ऑर्डर नहीं आते, देखो मेरे पास किस तरह ऑर्डर आते हैं। अभी इसमें मैं डाल दूंगी। ये थैला भर के तो है, इसमें ब्लाउज है और भी कपड़े हैं। ये देखो, ये देखो, ये बहुत सुंदर लग रहे हैं। ये किसी एक कस्टमर का ही है, बहुत प्यारा लग रहा है। ये दिखाऊं अब मैं आपको सूट। मैंने उनको पूछा ये बहुत सुंदर है, वो लेके आए। तो अगर आप मार्केट जाओ तो मेरे लिए भी लेके आना कि आप देख के बताओ अच्छा लग रहा है क्या, ये मुझ पे अच्छा लगेगा, ये सूट मुझ पे अच्छा लगेगा क्या, मैं मंगा लूँ उनसे। जो लेके आए मैंने उनको बोला मेरे लिए भी अगर मार्केट जाओ तो ले आओ, क्योंकि आपको पता ही है कि मुझे ये कस्टमर मार्केट कहाँ घूमने देने जाने वाले हैं, नहीं बिल्कुल भी नहीं। मेरे ऐसे ही सूट 5-6 सूट पड़े हुए हैं बक्से में, पर सिलने का टाइम ही कहाँ है भाई हमें। ये कस्टमर मुझे फुर्सत दे, टाइम दे जब तो मैं सिलूं, टाइम ही नहीं देते सिलने का। एक के बाद एक ऑर्डर, एक के बाद एक ऑर्डर आते रहता है। इसलिए हम मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाता कि मैं। और ये रहा, ये है और भी है मेरे पास। फिलहाल वो कट कर दिया मैंने, है ना, जो कटिंग कर दिया। ये कट वाले नहीं हैं, ये सब कटिंग नहीं किया, बाकी की और कटिंग कर दिया है मैंने। आज दिन में मैंने आज सिलाई बिल्कुल भी नहीं किया मैंने, आज केवल और केवल मैंने कटिंग करा। और हाँ, आपको जो रूल फॉलो करने हैं तो आपको ये फॉलो करना है कि सबसे प्यार से मुस्कुरा के और अच्छी से बातें कीजिए। कस्टमर जो आता है, छोटी मोटी अगर आपसे मिस्टेक हो जाए तो आप उसे बोलिए कोई बात नहीं, हम कर लेंगे, आप जैसा कहें वैसा हम कर देंगे। आपको गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको प्यार से बोलना है ओके दीदी, या छोटी हो बड़ी हो आंटी जी, ठीक है अभी ये हो गया ऐसे, तो हम इसको आपको सुधार के देंगे। उसके चार्जेस नहीं लेने हैं आपको, ओके। मैं कोई चार्जेस नहीं लेती हूँ। हाँ यही है कि अपना आधा घंटा वेस्ट जाता है, पर आधा घंटा जो वेस्ट जाता है ना, उससे आप सोचो कि उसका विश्वास जीतते हो आप, विश्वास जीतते हैं हम। और उससे वो कस्टमर खुश हो जाता है कि मेरा मैंने मतलब कस्टमर भी से भी कभी कभी हो जाता है ना कि वो बोलता है इतना हमें गला चाहिए, बाद में बोलता है ये नहीं हमें ये चाहिए था, थोड़ा मेरे बाबू का बिस्किट खोल के दे दूँ, ये परेशान कर रहा, बीच में आ जाता है, छोटा बच्चा है भाई। बच्चे इम्पोर्टेंट है पहले मेरे लिए, और कस्टमर भी हैं। तो पहले फर्स्ट मेरे बच्चे, बाद में कस्टमर। लो ये ले लो बिट्टू,
ओके, तो अब ये चला मस्त खाने पीने, फैमिली के साथ सब कुछ एडजस्ट करना पड़ता है। और मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रही है, कोई बात नहीं, गर्मी यही नहीं सब जगह ही हो रही है। कभी रात में तो इतना तेज बारिश और आंधी तूफान आया था, थोड़ा मौसम रात को ठंडा था, ठंड लग रही थी, लेकिन अभी फिर से 41 डिग्री गर्मी है। इतनी गर्मी में भी हम सिलाई करते हैं, क्या करें। इसीलिए तो कस्टमर के कपड़े हम टाइम पे दे देते हैं, तो कस्टमर हैप्पी रहता है ना। तो आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए कस्टमर ने कहा कि हमारा गला है ना ज़्यादा नीचे नहीं रखना है, वो दिखने लगेगा, तो वो उनको समझ नहीं आता कितना, तो उनको पूछते हम यहाँ तक रखें, यहाँ तक रखें, यहाँ तक रखें, फिर वो बोल देते हाँ यहाँ तक, फिर वो स्टिच हो जाता है, फिर पहनते, फिर बोलते यार ये तो ज़्यादा ही पैक पैक लग रहा है, काम करो ना, आप क्या करूँ। तो फिर है ना वो सोचते हैं अब तो ये हो गया, अब क्या होगा। फिर मैं उनको बोलती हूँ कोई बात नहीं, मैं गला और आपको 1 इंच बढ़ा देती हूँ, जो ऐसा नहीं लगेगा। फिर वो कस्टमर बोलता है रहने दो, आप दूसरे सूट में कर देना। मैं बोलती क्यों, इसमें ही कर देती हूँ ना, आप निराश मत हो। फिर वो जो हंसी आती है ना कस्टमर के चेहरे पे, तो कस्टमर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, तो उसका हम विश्वास जीत लेते हैं। फिर वो कस्टमर हमें ये सब देता है, 5-5 6-6 जोड़ी, लो आप स्टिच करो, उसका हम विश्वास जीत लेते हैं। ठीक है, तो हम अपना अगर आधा घंटा वेस्ट करते एक किसी कपड़े में, अगर वेस्ट कहें तो वो वेस्ट नहीं कहा जाएगा, उससे माइंड से है ना बिजनेस कहते हैं, बिजनेस। तो आप सभी को मैंने जैसे बताया कि ये सारे जो रूल हैं, आपको रूल निभा के और जितने भी आपको टिप्स बताया, वो टिप्स आपको उन सभी को फॉलो करेंगे आप, तो ये आपका बिजनेस हो जाएगा। ओके, तो आप देखें कितने सारे सिलाई के ऑर्डर मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। तो आप भी इतने सब कुछ कर सकते हैं। ओके, तो फिर हम आपको बताएंगे अगली वीडियो में कि किस तरह से आप। और हाँ, जो मैंने 1 मिनट में और आपको बता दूं कि मैंने अभी जो स्टिच कर लिए हैं कपड़े, उसकी भी मुझे पैसे मिल, तो मैं आपको दिखा दूं कि देखो आप, जो पिछला मैंने कपड़ा स्टिच किया था उनके पैसे मेरे पास आ चुके हैं, पर ये बहुत ज्यादा तो नहीं है, बाकी और भी मेरे पास है कपड़े, उसको भी टोटल सब सिल के दूंगी तो कस्टमर जिसका है वो ले लेके जाता रहता है और पैसे देता रहता है। तो जितने भी हैं मेरे पास, इतने में मैं बहुत खुश हूँ और इनफ है मेरे लिए, बहुत है। और क्या चाहिए, घर पे एक हाउसवाइफ होके सब कुछ मैनेज करके और इतने सारे ऑर्डर लेके और स्टिच करके इतना भी हम कमा लेते हैं। तो और ये मेरी 1 दिन की कमाई है, आप देख सकते हो, देखो। ओके, तो खुश तो होना ही है ना। ओके, तो आपको ये दिखा दिया मैंने, और ये सब मेरे के अगल बगल और पड़ोसी गांव से और यहाँ सबके ये ऑर्डर हैं, और भी बहुत काफी दूर दूर से भी मेरे पास ऑर्डर आते रहते हैं। तो फिर मिलेंगे, एक और नया वीडियो लेके आऊंगी मैं, तब तक के लिए राधे राधे। और हाँ, अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ा सा भी मोटिवेट करती है और अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक भी किया करो, शेयर करो, सब्सक्राइब भी करो। और हाँ, अगर आप हाउसवाइफ हो ना और अगर सिलाई नहीं आती है ना, सिलाई सीखो। ओके, क्योंकि हुनर होना, बहुत पढ़ाई की जरूरत नहीं होती हुनर के लिए, किसी डिग्री की जरूरत नहीं होती है पैसे कमाने के लिए कि डिग्री हो तभी आप पैसे कमाओ। आपको है जरूरत है एक हुनर की, आप भी सिलाई सीखो, आसपास से कहीं सिलाई सेंटर से, यूट्यूब से, ऑनलाइन कहीं से भी आप सीख सकते हो। सीख के और फिर ये देखो, आप पावर देख रहे हो आप, तो वैसे आप भी कमा सकते हो पैसे, देखो आप, है ना। तो आप इतना सोच विचार ना किया करो। ओके, तो अगर आती है तो आप मेरे टिप्स को फॉलो किया करो और कस्टमर यूं ही आएंगे। हाँ, अगर आप सिलाई नहीं सीखे तो आप बिल्कुल पैसे नहीं कमा पाओगे। ओके, तो अगर आप पैसे कमाना चाहते हो तो बैठो मत, फ्री मत बैठो आप, ठीक है ना। जैसे हम गर्मी हो या बारिश हो, सब में हम करते हैं स्टिचिंग और कस्टमर को अपने टाइम पे देते हैं, ताकि कस्टमर खुश हो जाता है हमारा और हमें ऑर्डर, पहले वो एक स्टिच करवा के देखता है, उसको अच्छा लगता है तो फिर वो 4-4 5-5 6-6 जोड़ी ड्रेस देख के जाता है हमें, ठीक है ना। तो इतने सारे ऑर्डर किस तरह से आते हैं ये सब कुछ आपको बताया। मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे। मुझे इतना विश्वास है कि आप लोग जरूर आगे जाओगे, आप भी मेरी तरह बिजनेस जरूर करोगे। ओके, सो बाय।